दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको रुला भी देगी और हैरान भी कर देगी। ये कहानी है प्यार की, उम्मीद की और एक माँ की बेटी के लिए की गई उस दुआ की जो अनोखे तरीके से पूरी हुई। यह कहानी है डेनमार्क की रहने वाली 21 साल की थायरा और अमेरिका के 32 साल के जॉन ऑलिवर की। इस कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क के ओंडे शहर से। यहाँ एक तलाकशुदा महिला मार्गरेट अपनी बेटी थायरा के साथ रहती थी। थायरा बहुत ही सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़के से प्यार नहीं किया था, ना कोई रिश्ता ना कोई दोस्त। वह पढ़ाई में मन लगाती थी, लेकिन एक दिन अचानक थायरा को बार बार उल्टी होने लगी। मार्गरेट उसे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी जिससे मां बेटी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि थायरा को पेट का कैंसर है और वह भी इतनी एडवांस स्टेज में कि अब उसके पास मुश्किल से 4-6 महीने का वक्त बचा है। यह सुनते ही मार्गरेट टूट गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। थायरा चुप थी, शायद वह इस सदमे को पचा ही नहीं पा रही थी। अब डॉक्टर ने मार्गरेट से कहा, जो भी तुम्हारी बेटी की अंतिम इच्छा हो उसे पूरा कर दो, उसे खुश रखो। मार्गरेट घर आई। उसने थायरा से पूछा, बेटा बोलो, कहीं घूमना है, कुछ खास खाना है, कोई फिल्म देखनी है, बस बोलो। लेकिन थायरा ने कहा, मां, कुछ मन नहीं करता, खाने से तो कोई फायदा नहीं, घूमने से क्या होगा, मेरे पास तो कुछ ही दिन बचे हैं। मार्गरेट की आंखें फिर भर आईं। तभी थायरा ने धीमी आवाज में कहा, मां, बस एक इच्छा है। मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं सिर्फ एक बार सच्चा प्यार महसूस करूं। यह सुनकर मार्गरेट फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। वह सोचने लगी, काश मैं अपनी बेटी की यह आखिरी इच्छा पूरी कर पाती। और फिर उसने वह कर दिखाया जो शायद ही कोई मां कर सकती है। मार्गरेट ने थायरा की एक प्रोफाइल बनाई, उसमें उसकी तस्वीर लगाई, पूरा विवरण लिखा कि उसकी बेटी को कैंसर है, कुछ ही महीने बचे हैं और वह किसी ऐसे युवक की तलाश में है जो उसे सच्चा प्यार दे सके। साथ में $5000 का ऑफर भी रखा। लेकिन दोस्तों, यह प्रोफाइल वायरल तो हुई, लेकिन जब लोगों को थायरा की बीमारी का पता चलता वे पीछे हट जाते। कईयों ने तो इसे मजाक समझा। 2 महीने यूं ही बीत गए। थायरा और मार्गरेट दोनों निराश हो चुकी थीं। और फिर एक दिन एक मैसेज आया अमेरिका से। नाम था जॉन ऑलिवर, उम्र 32 साल। वह एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट था, अच्छी नौकरी थी, सालाना करोड़ों की कमाई थी। उसने थायरा से बात की, उसकी कहानी सुनी और उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन दूसरों की तरह वह पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। थायरा ने कहा, मैं डेनमार्क से बाहर नहीं जा सकती और मां के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तो जॉन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद डेनमार्क आता हूं और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी मां को भी अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। जॉन ने उनके टिकट लगवाए, मेडिकल वीजा करवाया। 2 दिन बाद वह कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर पहुंचा। जैसे ही थायरा और मार्गरेट उतरी, तीनों की मुलाकात हुई। और दोस्तों, जॉन ने बिना कुछ बोले अपनी बाहें फैला दी। थायरा दौड़कर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के को गले लगाया था। जॉन ने उसके माथे पर चूमा और कहा, आई लव यू थायरा। यह दिन था 17 अक्टूबर 2016। तीनों ने फ्लाइट पकड़ी, मियामी एयरपोर्ट पर उतरे। जॉन उन्हें अपने घर ले गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दरवाजा खुला, मार्गरेट और थायरा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जॉन ने पूरा घर दुल्हन की तरह सजा रखा था। फर्श पर फूल बिछे थे, झूमर जल रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। जॉन ने अकेले स्वागत के लिए करीब 30 से 40 हजार डॉलर खर्च कर दिए थे। थायरा को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। वह बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बीमारी याद आ गई। वह रोने लगी। जॉन ने उसे संभाला, कहा, आज का दिन स्पेशल है, रोना नहीं। अब यहां से एक नई शुरुआत हुई। जॉन ने थायरा को ह्यूस्टन के एक कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टरों ने कहा, यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कोई कुछ निश्चित नहीं कह सकता। वह आज भी जा सकती है या 3 साल भी जी सकती है। जॉन ने हार नहीं मानी। वह थायरा की सेवा में लग गया। उसे मियामी बीच घुमाने ले गया, अच्छी अच्छी जगह ले गया, हर दिन उसे खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन दोस्तों, एक समस्या थी। थायरा की अंतिम इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। जॉन और थायरा अलग अलग कमरों में सोते थे। एक दिन थायरा ने दवा फेंक दी। जॉन ने पूछा, क्या हुआ? तो थायरा ने कहा, मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। वह प्लीज करने लगी। जॉन ने मना किया, इससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन थायरा ने कहा, भले ही मैं तुम्हारी बाहों में मर जाऊं, मुझे बस एक बार चाहिए। और फिर दोस्तों,
जॉन ने डरते डरते थायरा की अंतिम इच्छा पूरी की। उसके बाद थायरा बहुत खुश हुई। वह रोने लगी और बोली, जॉन, अब मैं मरना नहीं चाहती। और फिर चमत्कार होने लगा। 1 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। थायरा अभी भी जिंदा थी, दवाओं के दम पर, लेकिन जिंदा थी। जॉन ने उससे शादी कर ली। दोनों हनीमून पर स्विट्जरलैंड गए। दोस्तों, यह जो प्यार था, यह कोई साधारण प्यार नहीं था। जॉन ने थायरा को बीमारी में भी अपने प्यार में डुबो कर रखा। उसके माता पिता भी उनके साथ रहने लगे। मार्गरेट भी वहीं शिफ्ट हो गई। और फिर एक दिन वह हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। थायरा ने एक बेटी को जन्म दिया। वह बच्ची बिल्कुल नॉर्मल और स्वस्थ थी। थायरा अब 31 साल की हो चुकी है। जब वह मिली थी तब उसकी उम्र 21 साल थी। डॉक्टरों ने 6 महीने की उम्र दी थी, लेकिन जॉन ओलिवर के प्यार ने उसे 10 साल से ज्यादा की जिंदगी दे दी। हर महीने 1.5 लाख रुपए की दवा लगती है, लेकिन वह जिंदा है। वह अपने पति, अपनी बच्ची, अपनी माँ और जॉन के माता पिता के साथ खुश है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह इस बात की मिसाल है कि सच्चा प्यार मौत को भी पीछे धकेल सकता है। जॉन ने थायरा को सिर्फ प्यार नहीं किया, उसने उसे जीने की वजह दे दी। उसने डॉक्टरों की उम्मीद से ज्यादा जिंदगी दे दी। हमें आपको यह कहानी सुनाने का मकसद और यह बताना है कि प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। कभी कभी एक सहारा, एक हाथ, एक सच्चा प्यार आपको पूरी जिंदगी दे सकता है। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? जॉन ओलिवर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वह पति है या परमेश्वर? आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही यह भी लिखें कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।